कंगाली की कगार पर पहुंच गए थे अमिताभ बच्चन। जलील करते थे लेनदार, फरिश्ता बनकर आया एक डायरेक्टर और फिर प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमिताभ बच्चन के पास आज इतनी दौलत शोहरत है कि वे और उनके नाती पोते आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन 81 साल के मेगास्टार आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। वे जानते हैं कि वक्त और हालात किसी के भी खराब हो सकते हैं। दरअसल वे बेहद बुरे दौर से गुजरे हैं। तब उनकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। बंगला गिरवी रखा हुआ था। लेनदार घर आकर शर्मिंदा करते थे। तभी उनकी जिंदगी में एक डायरेक्टर फरिश्ता बनकर आए और देखते ही देखते उनके सिर से 90 करोड़ रुपए का भारी कर्ज उतर। अमिताभ बच्चन के चाहने वाले उन्हें अब कल्कि 2898 एडी और थलाइवार 170 में देखने को बेताब हैं, जो अगले साल रिलीज हो जाएंगी। वे आज भी किसी नौजवान की तरह फिल्मों में एक्टिव हैं और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 90 के दौर में उनकी कंपनी दिवालिया हो गई थी और रोजाना लेनदार उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे। उन पर तब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। इतना ही नहीं, वे अपना घर भी खोने की कगार पर थे, क्योंकि उनकी सभी संपत्ति कंपनी से जुड़ी हुई थी। अमिताभ बच्चन से जब एक इंटरव्यू में उस बुरे दौर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। बिग बी ने बताया कि उनका घर कुर्क होने वाला था। जब आप निजी तौर पर गारंटी लेते हैं, तो आप पर इसका भुगतान करने की जिम्मेदारी होती है। मुझे देनदारों के 90 करोड़ रुपए वापस करने थे। बिग बी पर करीब 55 कानूनी मामले दर्ज थे और हर दिन लेनदार उनके घर के बाहर आते और उन्हें जलील करने की कोशिश करते। महानायक ने बताया, वे लोग जो शुरू में उनकी कंपनी के साथ जुड़ने से रोमांचित थे, अचानक बदमिजाज हो गए, जो काफी शर्मिंदगी की बात थी। हालात बहुत खराब थे। अमिताभ पर प्रसार भारती, दूरदर्शन, बैंकों, आर्थिक संस्थानों का पैसा उधार था। उन्हें लोगों ने गलत सलाह दी थी और भरोसा दिलाया था कि ऐसा कुछ कभी नहीं होने वाला, जिसकी वजह से वे कुछ पर्सनल गारंटी पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन को इस विपदा में दिग्गज डायरेक्टर यश चोपड़ा का सहारा मिला। दरअसल दिवंगत निर्देशक ने उन्हें बुरे वक्त में ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें का ऑफर दिया था। उन्होंने फिर टीवी पर कदम रखा और पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट बन गए, जिससे उनका करियर फिर से ट्रैक पर आ गया और सारा कर्ज भी उतर गया। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।